दो दोस्त होते हैं, वो दोनों काम करने के लिए शहर जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मछलियाँ बेचने का काम करेंगे। तो वो समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं और दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठकर मछलियाँ पकड़ने लग जाते हैं। तो पहला दोस्त जो होता है वो पकड़ता रहता है, उसके पास छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। और दूसरा वाला दोस्त जो होता है वो बैठा रहता है, उसके पास मछलियाँ नहीं आ रही थी और उसके पास एक बहुत बड़ी मछली आ जाती है। वो उसको पकड़ लेता है, बाहर निकाल लेता है। यह देखकर जो दूसरा वाला दोस्त था, जो छोटी मछलियाँ होती हैं उसके पास, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अंदर ही अंदर कि इसके पास तो इतनी बड़ी मछली आ गई और ये इसको बेचकर बहुत पैसे कमाएगा। अब वो क्या करता है, वो अपनी सारी छोटी मछलियाँ पानी में फेंकने लग जाता है समुद्र में। वो ये सोचता है कि मैं भी बड़ी मछली ही पकड़ूंगा और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है जिसके पास बड़ी मछली आ गई थी, वो छोटी मछलियाँ भी पकड़ने लग जाता है। जो उसके हाथ आने लगी थी वो सबको पकड़ रहा था। और लेकिन जो दूसरा वाला था बड़ी मछली के लालच में था, उसके पास बड़ी मछली नहीं आ रही थी, छोटी आ रही थी, लेकिन वो छोटी को नहीं पकड़ रहा था, उसको चाहिए थी सिर्फ बड़ी मछली। अब काफ़ी समय हो जाता है, शाम का टाइम होता है, अंधेरा भी होने लग जाता है। अब दोनों निकल जाते हैं मछलियाँ बेचने के लिए। लेकिन जो दूसरा वाला दोस्त था उसके पास तो मछलियाँ थी ही नहीं, क्योंकि वो बड़ी की तलाश में था और छोटी मछलियाँ वो फेंक रहा था। अब पहुँचते हैं मछली बेचने के लिए। अब जो दूसरा वाला होता है वो मछली बेचता है दोस्त। तो जो बड़ी मछली होती है उस मछली के उसको मिलते हैं 3000 रुपये, और जो बाकी छोटी मछलियाँ थी उसके मिलते हैं उसको 5000 रुपये। ये देखकर छोटा दोस्त और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है मैंने तो सारी छोटी मछलियाँ अपनी फेंक दी थी। अब जो मछलियाँ पकड़ रहा था, बड़ी वाली जिसने पकड़ी, वो बोलता है भाई जो तू छोटी छोटी मछलियाँ भी फेंक रहा था, मैंने उनको भी पकड़ लिया था, क्योंकि वो सब मेरे जाल में आ रही थी और तूने बड़ी मछली के लालच में रहा और तूने बिल्कुल भी मछलियाँ नहीं पकड़ी। अब इस कहानी से हम क्या समझते हैं, उन दोनों दोस्तों का मकसद क्या था? उनका एक ही मकसद था, मछलियाँ बेचकर पैसे कमाना। लेकिन एक ने मछलियाँ पकड़ी और एक रहा मोटी मछली के लालच में, बड़ी मछली के लालच में। लेकिन वो छोटी भी पकड़ता तो उसको पैसे मिलते। तो दोस्तों ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोगों के जीवन में भी इसी तरह हम लोग इन सभी चीज़ों से गुजरते हैं कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ छोटे अवसर प्राप्त होते हैं, हमें मौका मिलता है कुछ ना कुछ करने का, लेकिन हम बड़े मौके की तलाश में रहते हैं, बड़े अवसर की तलाश में रहते हैं कि कुछ बड़ा होगा तब करूँगा, छोटा काम मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। अगर आप कोई लक्ष्य डिसाइड कर लें और आप उसको पाने के लिए अगर आप शुरुआत करेंगे तो छोटे छोटे स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है। हमको रोज़ कुछ ना कुछ अवसर हमको मिलते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमें क्या लगता है कि कोई बड़ा अवसर मिलेगा, या बड़ा अवसर बोल रहा हूँ मैं, चांस, कोई बड़ा चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, उसकी तलाश में रहते हैं। हम छोटे पर ध्यान नहीं देते। क्यों? अगर आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है और सिर्फ उसकी शुरुआत जो होगी ना छोटे छोटे स्टेप्स होगी। ऐसा नहीं है कि आपको 50 लाख रुपए का घर खरीदना तो एकदम से आप खरीद लेंगे या एकदम से आपके पास 50 लाख रुपए आ जाएंगे। नहीं, अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तब आप काम कर करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर करके तभी आप 50 लाख तक पहुँचेंगे, एकदम से नहीं पहुँचेंगे। तो हमें मौके को पहचानना होगा। ये ना सोचें कि बड़ा मौका आएगा या बड़ा चांस कुछ मिलेगा। नहीं, जो भी हो रहा है वो किसी न किसी वजह से हो रहा है। उसको छोटी मछलियाँ भी मिलनी थी, बड़ी भी मिलनी थी, उन्हें सब पकड़ी, लेकिन वो दूसरा वाला रहा बड़ी मछली की तलाश में। तो हमेशा बड़े मौके की तलाश में ना रहे। बड़ा मौका भी आएगा लेकिन छोटा भी आएगा, सबको पहचानें और जो मिले टाइम पर उसको हासिल करें, उसको करके दिखाएं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और शानदार वीडियो देखने के लिए।